इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A बराबर दे रखा है 1/√3 यानी √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके चलिए बेटा, जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं जल्दी से। देखो गिवन है हमें tan A बराबर दे रखा है बेटा 1/√3, ठीक है, 1/√3। सबसे जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जल्दी से, ठीक है। ए बी सी एंगल एट ए दे रखा है। देखो अब tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, वही पाइथागोरस थ्योरम बेटा। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है बेटा √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा 3, ये कितना होगा बेटा 1, ये कितना आ गया बेटा 4, और ये कितना हो गया √4, ये कितनी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यानी ए सी बराबर आ गया 2। आपका जो हाइपोटेनियस कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है। अब गिवन है हमें tan A बराबर इतना। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले देखो हम लिख लेते हैं sin A बराबर क्या है। हम पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, sin A cos C cos A sin C, फिर बाद में सारी वैल्यू एक साथ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो साइन ए पहले, सबसे पहले साइन ए। अब देखो यहाँ पे ना एंगल इंटरचेंज कर रखा है। मैंने कितनी बार बताया, जब भी अगर एंगल इंटरचेंज होगा तो आपकी जो आपकी परपेंडिकुलर और बेस होगी वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। अगर मेरा एंगल ए है तो मेरी परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी ये, और बेस कहलाएगी ये। मतलब अगर आपको ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा स्टार्टिंग से पहले ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने बताया है, क्या बताया है कि जो एंगल हमें दे रखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और हमारी राइट एंगल के सामने जो साइड होगी वो अपना हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और जो एंगल होगा उसके सामने हमारी जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और बची हुई तीसरी साइड हम बेस कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे देखो साइन है, अब cos C भी दे रखा है, यानी C मत दे रखा है, इसका मतलब एंगल हो जाएगा C। तो उस केस में जब एंगल C होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगी ये, और हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस तो वही रहेगी हमेशा एक ही, बस बेस और परपेंडिकुलर का आपस में बदलाव हो जाता है एंगल के अनुसार। जो एंगल दे रखा होगा उसके अनुसार आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर 1/√3, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना है बेटा 2 है। तो cos C, अब पहले साइन, अच्छा ठीक है, cos A की वैल्यू अगर होगी, पहले cos A रख लेते हैं, सेम एंगल के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। ए एंगल है, कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है बेटा √3 बटे हाइपोटेनियस कितना है बेटा 2, ठीक है। अब cos C, अब C एंगल की बात करते हैं। cos C कितना है, अब cos C एंगल होगा तो cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस cos C के सामने जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हाइपोटेनियस यानी 2। और साइन C के लिए C एंगल होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगी √3। अब हमारा साइन C क्या होता है, साइन C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे लिए ये √3, तो √3/2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन दे रखा है साइन A इंटू cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो साइन ए क्या दे रखा है बेटा, साइन ए दे रखा है आपका 1/2 इंटू
कॉस सी कितना दे रखा है बेटा, कॉस सी दे रखा है √3/2 प्लस, ठीक है, कॉस ए बेटा कितना दे रखा है, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और साइन सी कितना दे रखा है बेटा, साइन सी दे रखा है इंटू √3/2। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ऊपर हो गया √3/4 प्लस यहाँ कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू रख दी क्या हमने, नहीं, साइन ए 1/2 और कॉस सी की वैल्यू रखनी थी 1/2, यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1/2। ओके, तो ये अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 1/4 प्लस ये क्या हो गया बेटा, वही 4 नीचे, ऊपर हो गया 3 √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे 4, ऊपर कितना होगा 3 + 1 4 से 4 कट गया कितनी बार, 1 टाइम, तो 1 आ गया। इसका आंसर आ गया बेटा 1, यानी आंसर आ गया ए, पहला आंसर आ गया ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा वैल्यू ना हमेशा बहुत ध्यान से रखनी है आपको, यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग पहले इनकी वैल्यू ध्यान से निकालनी है और इनके कंफ्यूजन में नहीं होना है। एंगल अगर जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे तभी हमारा आंसर हमें मिलेगा, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है।